रहेगा को आज कहीं जाना है मुझे। आइए, जितना भी समय है उसमें मन लगा के पढ़ते हैं। देखिए यार, यहाँ से हम बिल्कुल एक नई टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। पहले आप सवाल पढ़िए और जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊं, जो मेथड मैं आपको समझाऊं, उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल लगे आपको। लेकिन वो सीखना मेरा वाला ही मेथड है, क्योंकि एट इनिशियल स्टेज आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन लेटर ऑन आप ऐसा पाएंगे कि जो मेथड मैंने सिखाया वो हर सवाल में लगेगा और हर जगह अच्छा बना के देगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। ध्यान ये देना कि मिलाना जो है वो पानी। करो भाई। आइए दोस्तों, मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो मैं सिखाऊंगा आप उसी तरीके से इन सवालों को सीखते चलें। देखिए यार, कह रहे हैं कि मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। उसमें कहता है कि भाई 80% दूध है। तो मेरे बच्चों, अगर उस बर्तन में इनिशियल मिक्सचर में इनिशियल मिक्सचर में अगर दूध 80% है तो वाटर कितना होगा? आप कहेंगे सर बाकी पानी होगा, 20% पानी होगा। तो कह रहा है जी इसमें कितना पानी हम और मिला दें। यानी मान लो मेरे बच्चों, सामने वाली स्क्रीन लगा दियो। मान लो मेरे बच्चों, मेरे पास ये दो बर्तन है, एक बर्तन ये और एक बर्तन ये, है ना। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और इस बर्तन में एक मिश्रण भरा हुआ है। और जो मिश्रण भरा हुआ है उस मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 80% दूध है और 20% पानी। कहता है इसके अंदर कितना पानी और मिला दें। यानी मेरे बच्चों, जो चीज हम मिला रहे हैं इसके अंदर, जो चीज हम मिला रहे हैं इसके अंदर, जो चीज मिला रहे हैं वो क्या है? प्योर वाटर है। जो चीज हम मिला रहे हैं वो क्या है? प्योर वाटर है। तो जो चीज हम मिलाने लग रहे हैं वो बेसिकली प्योर वाटर मिला रहे हैं। प्योर वाटर का मतलब बना 100% पानी। यानी जो चीज हम मिला रहे हैं उसमें 100% पानी। मतलब अगर 100 यूनिट मिश्रण अब हम इसमें मिला रहे हैं तो उसके अंदर 100 का 100% पानी। 100% वाटर का मतलब अगर 100 यूनिट मिश्रण मिला रहे हैं तो उसके अंदर पूरा 100 का 100 यूनिट ही क्या है? वाटर है। कहता जी एक बर्तन मिश्रण है, उसमें 20 यूनिट मतलब 20% पानी है, उसमें कितना पानी और मिला दें। यानी जो चीज मिला रहे हो प्योर वाटर मिला रहे हैं, तो यानी 100% वाटर मिला दे रहे हैं, ताकि नया जो मिश्रण बने उसमें जो वाटर हो मेरे बच्चों वो हो जाए कितना? 50%। तो 100 का 50% 50 और 50 का 20% 30। तो अगर आप रेशियो लेंगे तो यह आएगा 5:3। इसका मतलब इनिशियल मिक्सचर अगर 5 यूनिट था तो अब उसमें हमें कितना वाटर और मिलाना पड़ेगा? 3 यूनिट। आप कहेंगे जी रेशियो तो मिश्रण का आया। हाँ, मिश्रण का आया, लेकिन यहां अगर गौर से देखोगे तो इसका क्या मतलब है कि 100 यूनिट मिश्रण है तो उसमें सारे का सारा क्या है? पानी। तो यानी 3 यूनिट मिश्रण है तो 3 यूनिट पूरा 100% वाटर से बना हुआ है। हाँ, है ना। तो आप उसे 3 यूनिट मिश्रण कह दे या उसमें कह दे कि 100 का 100% पानी है, तो 3 यूनिट पानी भी हो गया। अब कह रहा है कि 50 लीटर के मिश्रण में, यानी ओरिजिनली जो मिक्सचर था वो कितना था मेरे बच्चे? 50 लीटर। तो मतलब मेरे बच्चों 5 यूनिट है 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 लीटर। यानी हमें इसके अंदर 30 लीटर प्योर वाटर मिलाना होगा, तब इसमें नए मिश्रण में 50% वाटर होगा। क्लियर है भाई? कितना पानी होगा मेरे बच्चों? 50% वाटर तब बनेगा। जा आइए आगे, या पहले एक बार सोचो फिर आगे बढ़े। सिक्स क्वेश्चन करो बेटा, पढ़ो छठा सवाल।
करो बच्चे। फिर जी 75 लीटर के एक मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है। कह रहा है जी 75 लीटर का मिश्रण है, उसमें सोडा और वाटर का रेशियो 4:1 है। तो कहता है इसमें कितना पानी और मिला दे। तो भाई सोडा वाटर का जो रेशियो था मेरे बच्चों वो था 4:1। अगर 4:1 की बात करें तो पानी कितना है 1 भाग और मिश्रण कितना है 4 और 1 5, यानी 1/5 भाग पानी है। आप चाहें तो इसे परसेंटेज बना ले। आप ये कह दें जी इनिशियल जो मिक्सचर है, इनिशियल जो मिक्सचर है मेरे बच्चों उसमें पानी 20% है। 1/5 की फ्रैक्शन 20% बनी। और कहता है ऐसा कितने लीटर मिश्रण है, तो आप कहेंगे जी ऐसा 75 लीटर मिश्रण है। तो कह रहा है ऐसे 75 लीटर मिश्रण में कितना पानी और मिला दें। तो मेरे बच्चों जो चीज आप मिलाना चाह रहे हैं वो आपका प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब 100% पानी, ताकि नए मिश्रण में सोडा वाटर का जो रेशियो 3:1 हो जाए। अगर सोडा वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए, मतलब मिश्रण 3 और 1 4 यूनिट बने, तो उसमें वाटर कितना है 1, तो 1/4 कितना बना भाई 25%। तो नए मिश्रण में पानी हो जाए मेरे भाई 25%। तो 100 में से 25 गया मेरे भाई 75 और 25 में 20 गया 5, तो रेशियो आया 15:1। इसका मतलब अगर इनिशियल मिश्रण 15 यूनिट है तो अब हमें उसमें जो प्योर वाटर मिलाना है वो कितने यूनिट मिलाना होगा 1 यूनिट। मानते हैं इस बात को? तो बेटा 15 यूनिट 75 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्त 5 लीटर। ये मेरा आंसर आ गया। यानी अब हमें इसमें 5 लीटर पानी मिलाना होगा। समझो जी। आइए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज में नहीं करना चाहते तो आप रेशियो में कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि जी जो इनिशियल मिश्रण है उसमें वाटर, जो सोडा और वाटर का जो रेशियो था 4:1 था, यानी 1 भाग था पानी का 4 और 1 5 में, तो 1/5 भाग पानी था। जो चीज हम इसमें मिला रहे हैं वो प्योर वाटर मिला रहे हैं। प्योर वाटर मतलब 100% की फ्रैक्शन 1/1, ताकि जो नया मिश्रण तैयार हो हमारा उसमें सोडा वाटर का जो रेशियो है मेरे बच्चों 3:1 हो जाए। 3:1 मतलब वाटर का भाग 1 तो सोडा 3 और 1 4, यानी 1/4 भाग हो जाए। ये मेरा सवाल होगा। है ना? अब तरीका हम सिखाएं बबुआ तुमको। क्या तरीका बताया था कि 4 5 1 कैल्शियम ले लो 20, तो 20 से इधर 20 से इधर 20 से इधर, तो ये वैल्यू आई 4, ये वैल्यू आई 20, ये वैल्यू आई 5। तो 20 में 5 गया 15, 15 में 4, 5 में 4 गया 1, तो 15:1। ये मेरा आंसर आ गया। है ना? 15:1 मतलब यहां से 15 यूनिट लेंगे तो यहां से 1 यूनिट, जबकि इनिशियल मिक्सचर था 75 लीटर।
तो 15 यूनिट 75 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर, तो बाबू 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 लीटर। तो आप चाहे परसेंटेज में बना ले, चाहे रेशियो में रखें, फ्रैक्शन में, वहां से भी आंसर वही आना है। समझ गए? आइए आगे। करो जी इस क्वेश्चन को। देखिए जी, कह रहा भाई 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है। वाटर इज ओनली 20%। कहता है कि इनिशियल मिक्सचर, मिक्सचर नहीं मिक्सचर, इनिशियल मिक्सचर है कितने लीटर का बाबू? 25 लीटर का। कह रहा भैया इसमें पानी जो है ना वो 20% है। कहता है जी इसमें कितना प्योर वाटर और मिला दें? प्योर वाटर मतलब 100% वाटर मिला दें ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें पानी 90% हो जाए। ये आपका सवाल है, ये मेरे बच्चों आपका सवाल है। तो 100 में 90 गया 10 और 90 में 20 गया 70, तो रेशियो आया 1:7। तो 1 यूनिट 25 लीटर, तो 7 यूनिट आया 175 लीटर। तो आंसर आ गया 175 लीटर। अरे हाँ है ना? करो जी इस वाले क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 12 करो।
देखिए यार, कह रहा भैया 125 गैलन का एक मिश्रण है। ये इनिशियल मिक्सचर है 125 गैलन का। इसमें 20% वाइन है। इसमें 20% मेरे बच्चों वाइन है। अब सवाल में कह रहा है इस मिश्रण में कितनी वाइन और मिलाई जाए। जो चीज मिलाने की कह रहा है वो कह रहा है प्योर वाइन, यानी कितनी वाइन। ये नहीं कह रहा कि कोई मिश्रण मिलाओ, कह रहा जी प्योर वाइन मिलाओ, यानी 100% वाइन मिला दो, ताकि नए मिश्रण में वाइन जो हो जाए वो 25% हो जाए। नए मिश्रण में वाइन जो हो जाए मेरे बच्चे कितनी हो जाए, 25%। तो 100 में से 25 गया 75, 25 में से 20 गया 5, 15:1। तो 15 यूनिट 125, तो 1 यूनिट 125/15। 1 यूनिट की वैल्यू 125/15। तो आ जाएगा 8 सही 1/3 गैलन, 8.33 गैलन। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है भाई। करिए भैया। आइए मेरे बच्चे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मिक्सचर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। 20 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर इनिशियल मिक्सचर जो है इसमें 10% वाटर है। अब कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट, हम इसमें कितना पानी और मिला दें। जो चीज मिलानी है वो प्योर वाटर मिलाना है, ताकि जो नया मिश्रण बने, ताकि जो नया मिश्रण बने मेरे बच्चों उसमें पानी 25% हो जाए। तो भाई घटाओगे, 100 में 25 गया 75 और 25 में से 10 गया 15। रेशियो आएगा आपका 5:1। 5 यूनिट 20, 1 यूनिट 4, यानी यहां पे 4 लीटर पानी आप मिला देंगे तो ऐसी कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। करो जी ये वाला क्वेश्चन।
देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 70 लीटर। एक मिश्रण है और उसमें 70 लीटर मिश्रण की मात्रा है। कहता है इसमें 10% पानी है, 10% पानी। कहता है इसके अंदर कितना पानी और मिला दे। जो चीज मिला रहे हैं वो प्योर वाटर मिला रहे हैं 100%, ताकि नए मिश्रण में पानी हो जाए मेरे भाई 25%। तो 100 में 25 गया 75, 25 में से 10 गया 15, रेशियो आएगा वही 5:1। तो 5 यूनिट 70 लीटर, 1 यूनिट 14 लीटर, उत्तर आएगा भैया 14 लीटर। यानी हम इसमें अगर 14 लीटर पानी मिला देंगे, 14 लीटर प्योर वाटर मिला देंगे, तो मिश्रण में 25% पानी हो जाएगा। आई बात समझ में? सवाल आसान है, बस समझने की देर है। अब आइए वापसी से, कौन सा छूटा? अन्य प्रकार का स्राव। ठीक है जी, आइए मेरे बच्चों, अब यहां से सवाल का एक स्टेप और लेवल अप करते हैं। पढ़िए जरा इसको, एक स्टेप और ऊपर लेवल करेंगे क्वेश्चंस का। पढ़िए भाई एक बार। आ जाओ जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। अभी तक कहानी क्या रहती थी? कहानी ऐसे रहती थी कि भाई ये कोई मिश्रण है, ये कोई मिश्रण है जो मेरे हाथ में, और इसमें दूध पानी है। बताइए इसमें कितना पानी निकाल, मतलब कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें कि पानी इतना % हो जाए या दूध इतना %, ऐसा सवाल रहता था। लेकिन अब सवाल बदल गया। इस बार सवाल की प्रवृत्ति दूसरी है। एक बार पढ़े फिर प्रवृत्ति बता दो। देखिए यार, अब सवाल ये कह रहा है, कहता है जी एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का, जिसमें 26% पानी, इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल दिया और उसके बदले शुद्ध दूध डाल दिया, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा 76% हो जाती, मिश्रण की मात्रा होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये मेरे पास कोई इनिशियल, ये वाला मेरे पास कोई इनिशियल मिश्रण है, ये वाला मेरे बच्चों मेरे पास कोई इनिशियल मिक्सचर है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, 26% पानी है, बाकी 74% होगा दूध इस बर्तन में। मैंने क्या किया, इससे 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दी। नीचे गिरा दी कितने लीटर मात्रा? 7 लीटर। कितने लीटर बेटा? 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि 7 लीटर मात्रा अगर मैंने इससे बाहर निकाल ली, पहले इसमें था क्या? दूध और पानी का मिश्रण था। पहले इसमें मेरे बच्चों क्या था? दूध और पानी का मिश्रण था। क्या था मेरे बच्चों? दूध और पानी का मिश्रण था। दूध कितना था? 74%। पानी कितना था? 26%। मैंने इससे 7 लीटर मात्रा, मैंने इससे 7 लीटर मात्रा नीचे गिरा दी। तो गिरा देने के बाद जो ये बचा, गिरा देने के बाद जो ये बचा, अब ये बताओ इसमें दूध बचा, पानी बचा, या अभी भी मिश्रण ही बचा हुआ है? ये बताइए। आप कहेंगे सर मिश्रण ही बचा है। अगर मिश्रण से आप कुछ मात्रा बाहर निकाल देंगे तो जो बचा हुआ है मेरे दोस्तों वो भी मिश्रण ही बचा। मानते हैं इस बात को? जो बचा वो भी मेरे दोस्तों मिश्रण ही बचा। बहुत सुंदर। अब कह रहा है जी कितनी मात्रा नीचे गिराई आपने? तो आप कहेंगे सर 7 लीटर मात्रा नीचे गिराई। तो जितनी मात्रा आपने नीचे गिराई
उतनी ही मात्रा में आपने दूध मिला दिया। अब इसमें प्योर 7 लीटर मिल्क मिला दिया, यानी अब जो मेरे मुंह के सामने से गिर रहा है दूध है, क्या मिला दिया भाई? 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया। क्या मिला दिया? 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया। इस मिश्रण में अब 7 लीटर मिल्क मिला दिया, हाँ है ना? पहले इससे 7 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले इसमें 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दिया। यह सवाल की पटकथा है। अब इस पे काम जारी करते हैं, जरा समझिएगा। जरा बात को समझिएगा। कह रहा एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का, उसमें पानी है 26%, मिल्क है 74%। ये मान लीजिए हमारे पास कोई इनिशियल मिश्रण था, ठीक है, जिसमें मिल्क था 74% और पानी था 26%, ठीक है जी। मिल्क 74% था और पानी था 26%। मैंने क्या किया, इससे 7 लीटर मिश्रण मेरे बच्चों इसमें मिला दिया। तो 7 लीटर मिश्रण इसमें मिला दिया, तो अब जो ये मिश्रण मेरे हाथ में बचा, ये जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा या जो रिमेनिंग बचा, इसमें भी वही दूध पानी उतना ही अनुपात में होगा जिस अनुपात में पहले था। अगर पहले पानी 26% था तो दूध 74% था, तो अभी भी पानी 26 होगा और दूध 74% होगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग मिक्सचर बच गया उसमें भी मिल्क 74% ही होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ है ना? बहुत सुंदर। यानी शुरुआत में हमारे पास एक इनिशियल मिक्सचर था, इनिशियल मिक्सचर था, आरंभिक मिश्रण था बाबू। हमने उसमें से क्या किया? विड्रॉ कर दिया। कितने लीटर भैया? 7 लीटर मात्रा विड्रॉ कर दी। फिर हमारे पास रिमेनिंग बच गई, रिमेनिंग बच गई। तो रिमेनिंग भी जो बचेगा वो मिश्रण ही बचेगा, और उस रिमेनिंग मिश्रण में भी मिल्क कितना होगा मेरे बच्चों? 74%। मानते हैं इस बात को? बहुत सुंदर। अब कह रहा है जी आपने जितनी मात्रा इससे नीचे गिराई थी, कितने लीटर गिराई थी? 7 लीटर, उतना ही इसमें क्या मिला दो? 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दो। क्या मिला दो? 7 लीटर प्योर मिल्क मिला दो। तो अब इसमें जो चीज आपने मिलाई है वो मिला दिया प्योर मिल्क। प्योर मिल्क, प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क मिला दिया। अब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि जो नया मिश्रण तैयार हुआ उसके अंदर मिल्क 76% हुआ, उसके अंदर मिल्क 76% हुआ। आप कहेंगे कि हाँ आपने वाटर क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि मुझे मिलाना प्योर मिल्क था, तो रेफरेंस दोनों का सेम रखना था। 100 में से 76 गया 24, और यहां आया भैया 2, घटाओगे ना, मतलब काट पीट मचाओगे तो रेशियो आएगा 12:1। इसका मतलब ये बना कि अगर आपका रिमेनिंग मिश्रण 12 यूनिट है, अगर रिमेनिंग मिश्रण 12 यूनिट है, तो जो रिप्लेस किया है, क्योंकि जितना आपने निकाला उतना ही रिप्लेस किया, तो रिप्लेस आपने किससे किया था? 7 लीटर प्योर मिल्क से। तो जो रिप्लेस किया वो कितना है? 1 यूनिट। अरे हाँ है ना? और हम जानते हैं कि हमने 7 ही यूनिट निकाला था और 7 ही यूनिट रिप्लेस भी किया। भाई जितना निकाला उतना ही तो रिप्लेस किया, तो रिप्लेस किया 1 यूनिट, हाँ है ना? तो 1 यूनिट रिप्लेस किया तो मतलब विड्रॉ भी 1 ही यूनिट हुआ होगा। तो इनिशियल में से 1 यूनिट विड्रॉ करके हमारा रिमेनिंग बचा, तो यानी इनिशियल मिश्रण रहा होगा 13 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि जी जो विड्रॉ किया या जो रिप्लेस किया वो 1 यूनिट नहीं था, 7 लीटर था। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू है 7 लीटर, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 7 91 लीटर। यानी जो इनिशियल मिक्सचर है वो मेरे बच्चों है 91 लीटर, आरंभिक जो मिश्रण है वो है 91 लीटर। या आप ऐसे देखिए कि भाई रिप्लेस कितना था? 7 लीटर, यानी जिस चीज से हमने रिप्लेस किया प्योर मिल्क था 7 लीटर, तो 1 यूनिट 7, तो 12 7 84, तो रिमेनिंग मिश्रण है 84 लीटर, हाँ है ना? और हमने कितनी मात्रा इससे बाहर निकाली थी? 7, तो 84 और 7 कितना हो गया? 91 लीटर। आराम से समझिए, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। करें जी इस वाले क्वेश्चन को, पढ़ो दोस्तों इस वाले सवाल को, पढ़ो और कर कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं।
आइए दोस्तों, ऑयल एंड केरोसिन है भाई। कह रहा जी एक इनिशियल मिक्सचर, ये नाम रख दिया भाई इनिशियल मिक्सचर का, आरंभिक मिश्रण का। इसमें से हमने कुछ मात्रा बाहर निकाल दी, विड्रॉ कर दी, और सच ये है कि जितनी मात्रा विड्रॉ की है उतनी ही मात्रा से हमने रिप्लेस भी किया है। तो इनिशियल में से विड्रॉ वाली अमाउंट हटा देंगे तो रिमेनिंग आएगी। तो सवाल में कह रहा है जी एक बर्तन है और उस बर्तन में ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो 3:2 है। ऑयल और केरोसिन का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। कहता है जी हमने इससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। तो 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बेटा जो रिमेनिंग बचा वो भी मिश्रण ही बचा, हाँ है ना, उसमें भी ऑयल केरोसिन 3:2 होगा। अब कहता है जी जितनी मात्रा में हमने मिश्रण निकाला उतनी ही मात्रा से हमने केरोसिन मिला दिया, यानी 10 लीटर हमने इसमें क्या मिला दिया, केरोसिन। तो शुरुआत से केरोसिन उठा लो, तो 3 और 2 5, 5 में केरोसिन कितना है, 2, 2/5 यानी 40%। यानी रिमेनिंग मिक्सचर में जो केरोसिन है वो कितना है, 40%। अब कहता है जी कितनी मात्रा निकाली थी, 10 लीटर, उतनी ही मात्रा से आपने इसे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया, प्योर केरोसिन से। प्योर केरोसिन, प्योर केरोसिन मतलब 100% केरोसिन से आपने रिप्लेस कर दिया, यानी 10 लीटर केरोसिन से आपने रिप्लेस किया जिसमें केरोसिन थी 100%, यानी सारी की सारी केरोसिन थी, ताकि नए मिश्रण में ऑयल केरोसिन का जो रेशियो है, ऑयल केरोसिन का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए। तो केरोसिन 3 भाग, पूरा मिश्रण 2 और 3 5, 3/5 यानी 60% हो जाए। देखिए बेटा 100 में से 60 गया 40, 60 में 40 गया 20। इसका अर्थ ये निकला 100 में 60 गया 40, 60 में 40 गया 20, यानी रेशियो आया 2:1। इसका मतलब बना बेटा कि रिमेनिंग मिश्रण अगर 2 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी या विड्रॉ क्वांटिटी कितनी थी, 1, क्योंकि हमने प्योर केरोसिन से रिप्लेस किया था तो वैल्यू आई थी 1, यानी इनिशियल मिश्रण कितना होगा, 3। जबकि हमने विड्रॉ किया था 1 यूनिट नहीं 10 लीटर, तो 1 यूनिट 10 लीटर तो 3 यूनिट 30 लीटर। मतलब आरंभिक में जो मिश्रण था वो था मेरे बच्चों कितना, 30 लीटर का। आरंभ में जो मिश्रण था मेरे बच्चों कितना था, 30 लीटर। समझ पाए? पढ़ो जी इस वाले सवाल को, पढ़ो बेटा। देखिए यार, पहले आप सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आगे चर्चाओं का दौर जारी करेंगे। देखो मेरे बच्चों, कहता है जी एक डाइल्यूटेड अल्कोहल, डाइल्यूटेड अल्कोहल मतलब जिसके अंदर कुछ मिला हुआ और भी चीज, उसमें 8 लीटर तो है अल्कोहल, 8 लीटर है अल्कोहल, अल्कोहल, और बाकी पानी भरा हुआ है। कहता है जी हमने एक नया मिक्सचर तैयार करना है जिसमें अल्कोहल 30% हो, तो हम क्या करते हैं कि इससे कुछ मात्रा बाहर निकाल लेते हैं मिश्रण की, इस मिश्रण से, और उसके बदले उतनी ही मात्रा रिप्लेस कर देते हैं, हाँ है ना, ताकि जो नया मिश्रण हो वो 32% अल्कोहल उसके अंदर हो, और जिस चीज से हम रिप्लेस कर रहे हैं वो प्योर अल्कोहल है, और शुरुआत में पानी 32 लीटर है, तो शुरुआत में पानी है 32 लीटर।
तो अगर मैं कहूं कि बेटा इनिशियल मिक्सचर बताओ, तो आप कहेंगे जी 8 लीटर अल्कोहल 32 लीटर पानी, यानी आरंभिक जो मिश्रण है, इनिशियल जो मिक्सचर है, इनिशियल जो मिक्सचर है सर वो है 40 लीटर। 8 और 32 40 लीटर आरंभिक मिश्रण। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस आरंभिक मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या है, 1:4। आरंभिक मिश्रण में अल्कोहल वाटर का जो रेशियो है मेरे बच्चों वो है 1:4। क्या आप इतनी बात समझ पाए मेरे बच्चों? क्या आप इतनी बात से वाकिफ हैं, बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? नहीं। अब आ गया, यानी शुरुआत में जो मिश्रण था वो हमारा 40 लीटर का। अब कहता है जी इस 40 लीटर के मिश्रण में, जिसमें 8 लीटर अल्कोहल थी और 32 लीटर पानी था, यानी 1:4 के रेशियो में था, इससे हमने कुछ मात्रा, कितनी मात्रा नहीं पता, कुछ मात्रा हमने इसमें नीचे गिरा दी। मान लो इस बर्तन से नीचे गिरा के, कितनी मात्रा वही हमें निकालनी। तो नीचे गिराने के बाद भी जो क्वांटिटी बची वो तो मिश्रण ही बचा होगा, यानी जो इसमें से हमने विड्रॉ किया होगा, विदड्रॉ किया होगा, और कह रहा है जी जितना विड्रॉ किया हो उतना ही से ही रिप्लेस किया। जो विड्रॉ आपने किया होगा उतनी ही मात्रा से आपने रिप्लेस किया होगा। तो जो बाकी मिश्रण बच गया, रिमेनिंग जो मिश्रण बचा, वो भी तो मिश्रण ही रहा होगा। रिमेनिंग जो रहा होगा वो भी तो मिश्रण ही रहा होगा बच्चे। ऐसा थोड़ी कि रिमेनिंग दूध अल्कोहल ही बच गया, वाटर ही बच गया, वो भी मिश्रण रहा होगा। तो जो रिमेनिंग था उसमें अल्कोहल कितनी थी, तो रेशियो तो ये रहना 1:4। तो अल्कोहल एक, मिश्रण 4 और एक 5, 5 में एक भाग यानी 20%। तो रिमेनिंग में अल्कोहल हो गई 20%। रिमेनिंग में अल्कोहल होगी मेरे बच्चों 20%। बात आई समझ में? अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जी इसमें कितनी प्योर अल्कोहल हम रिप्लेस कर दें, यानी रिप्लेस जो करना है वो हमें करना है प्योर अल्कोहल से। प्योर अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल, जिससे नए मिश्रण में अल्कोहल हो जाए कितनी, 30%। नए मिश्रण में अल्कोहल हो जाए 30%। नए मिश्रण में अल्कोहल हो जाए 30%। तो भाई रेशियो निकालेंगे तो 100 में 30 गया 70, और 30 में 20 गया 10। इसका मतलब रिमेनिंग मिश्रण है 7, तो रिप्लेस क्वांटिटी या विड्रॉ क्वांटिटी 1। इनिशियल कितना होगा, इसमें से एक घटा के 7, तो इनिशियल मिश्रण होगा 8 यूनिट। तो 8 यूनिट है 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। तो इसका मतलब विड्रॉ जो हमने किया होगा वो 5 लीटर किया होगा, और हमने रिप्लेस भी फिर 5 ही लीटर से। यही आपसे सवाल में पूछा गया था, है ना मेरे बच्चों की? कितनी मात्रा रिप्लेस की, कितनी मात्रा विड्रॉ की? तो 5 लीटर ही रिप्लेस की और 5 ही लीटर मात्रा हमने विड्रॉ की होगी। क्लियर है? पढ़िए भाई इस सवाल को। करो बेटा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत प्यारा सवाल है, करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए।
देखिए यार मेरे बच्चों, आइए, कहता भाई 50 लीटर का मिक्सचर है। ये सवाल थोड़ा आसान है। कह रहा जी 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है और जिसमें 20% पानी। कहता इसे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो जो रिमेनिंग जो बचा वो मेरे बच्चों 40 लीटर बना। भाई 50 लीटर का मिश्रण था, उससे हमने 10 लीटर मात्रा निकाल ली तो बचा 40 लीटर है ना। और जो रिमेनिंग बचा वो भी मिश्रण ही बचा होगा, उसमें भी पानी 20% रहा होगा। तो रिमेनिंग में भी पानी जो है मेरे बच्चों वो 20% रहा होगा। अब कहता है जी हमने जितनी मात्रा बाहर निकाली, कितनी मात्रा निकाल दी थी 10 लीटर, उतनी ही मात्रा से यानी 10 लीटर मात्रा से ही हमने इसे रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस किससे किया बाबू? प्योर वाटर से। प्योर वाटर मतलब 100% पानी से रिप्लेस कर दिया। तो कह रहा है जी अब जो नया मिश्रण बना उसमें बताइए वाटर कितना परसेंट होगा। यह हमारा सवाल है। ये तरीके तो सिखा रखे हैं कि इनका रेशियो ले लो 4:1। तो 100 और 20 का डिफरेंस 80। 80 को 4:1 में बांट दो। 4 और 1 5, 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16 चौक 64 और ये 16। तो ये वैल्यू 64 है और ये वैल्यू 16 है। तो इसमें से 20 घटा के 16 और इसमें से ये घटा के 64, तो ये वैल्यू आएगी कितनी? 36। इसका मतलब जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें जो पानी होगा मेरे बच्चों वो कितना होगा? 36%। कितना होगा बाबू? 36%। आए ना? आइए जी, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। अभी तक के सवालों में क्या था कि चुराने के बाद या गिराने के बाद जो मात्रा हम रिप्लेस कर रहे हैं वो रिप्लेस जो क्वांटिटी थी वो कोई प्योर वाटर था, प्योर मिल्क था, प्योर वाइन था। इस बार क्या कर रहे हैं कि जो रिप्लेस भी कर रहे हैं वो भी एक मिक्सचर से ही रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, चीजें वही, सवाल वही। पढ़िए एक बार फिर करते हैं आगे। आइए दोस्तों, सवाल में कह रहा है जी क्या कहता है? एक बटलर स्टोल यानी एक वेटर समझिए, कहता है एक दारू थी जिसमें 50% स्प्रिट था और बाकी पानी था, उससे उसने कुछ दारू चुरा ली। यानी इनिशियल जो वाइन थी उसने उसका कुछ भाग चुरा लिया। चुरा लिया मतलब विड्रॉ कर दिया, उसे निकाल दिया।
तो मेरे बच्चों आप इस बात को बस ध्यान रखियो कि विड्रॉ अगर वो कर लेगा कुछ मात्रा मिश्रण में से, तो भी जो बचेगा ना वो रिमेनिंग आपका मिश्रण ही बचता है। जो बचता है वो रिमेनिंग आपका मिश्रण ही बचता है। देखिए यार, इनिशियल माइनस विड्रॉ इक्वल टू रिमेनिंग, यही होगा। तो मेरे बच्चों अगर वो कुछ मात्रा बाहर निकाल भी देगा तो जो बचेगी वो रिमेनिंग क्वांटिटी ही बचेगी, मतलब जो बचेगा वो भी मिश्रण ही बचेगा। और कह रहे हैं बटलर स्टॉल वाइन फ्रॉम शॉप कंटेनिंग 50% ऑफ स्पिरिट, कहता है 50% स्पिरिट वाली एक बोतल थी जिससे उसने कुछ मात्रा चुराई। तो चुराने के बाद जो बची, जो रिमेनिंग थी मेरे बच्चों, वो भी मिश्रण था। तो उसमें भी जो स्प्रिट होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो भी 85% तो होगी या ज्यादा होगी। आप कहेंगे सर 85% होगी। अब कहता है जी जितनी मात्रा उसने चुराई उतनी ही मात्रा से उसने रिप्लेस कर दिया, उतनी ही मात्रा से उसने से रिप्लेस कर दिया। और जिस चीज से उसने रिप्लेस किया, जिस चीज से उसने उसे रिप्लेस किया उसमें, कहता है जिस चीज से रिप्लेस किया देन ही रिप्लेस्ड इट बाय डिफरेंट वाइन कंटेनिंग 20% स्प्रिट। कहता है एक और वाइन से रिप्लेस कर दिया जिसमें 20% स्प्रिट थी, ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें स्प्रिट 30% हो जाए। तो 50 में 30 गया 20 और 30 में 20 गया 10। तो रेशियो निकालोगे मेरे भाई तो आएगा 1:2। इसका मतलब रिमेनिंग मिक्सचर अगर 1 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी दो, और हमने जितनी मात्रा विड्रॉ की है मेरे बच्चों उतनी ही मात्रा तो रिप्लेस करी होगी। जितनी मात्रा विड्रॉ की उतनी मात्रा रिप्लेस, तो विड्रॉ 2 यूनिट होगी। तो इनिशियल मिश्रण कितना होगा 3 यूनिट। यानी इनिशियल मिश्रण 3 यूनिट था तो उसमें से 2 मात्रा विड्रॉ कर दी तो रिमेनिंग 1 है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी मात्रा उसने चुराई। तो एक्चुअल में शुरुआत में मिश्रण में मात्रा थी कितनी 3, निकाल कितनी ली 2, तो 2/3 भाग चुरा दिया। ये हमारा आंसर, ये मेरे बच्चों हमारा क्या होगा आंसर। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट भाई करिए यार इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक बार टेंडर है, कोई इनिशियल मिक्सचर होगा। कह रहा है जी हमने इससे कुछ मात्रा विड्रॉ की है या रिप्लेस की है कुछ मात्रा, और उसके बाद हमारे पास एक रिमेनिंग मिक्सचर बचा हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है जी जो रिमेनिंग मिक्सचर है, जो रिमेनिंग मिक्सचर है हमारा, उसमें भी 50% स्प्लिट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इफ स्प्लिट इज 50% in remaining mixture, then he replace it by, then we replace it by another mixture in which split is 20%, in which split is 20%. So this is the replace quantity. So this is the replace quantity, so that the new mixture become 25% split. My dear student, it is 25, it is 5. Ratio is 1:5. Means remaining mixture is 1. Replace or withdraw quantity is 5 unit. It means initial mixture is 6 unit. So 5 unit we withdraw from 6. So how much part we withdraw? 5/6 part. Okay. चलिए जी, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए माफ़ी भाई, थोड़ा क्लास हम जल्दी छोड़ रहे हैं, बाकी कल मिल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।